जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनकर तो मजा ही आ गया। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान आजादी से पहले भी अंग्रेजों के तलवे चाटता था और पाकिस्तान आज भी अमेरिका के तलवे चाटता है। पाकिस्तान इतना बड़ा भिखारी मुल्क है, यदि पाकिस्तान को कर्जा न मिले तो पाकिस्तान बिक जाए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कैसे? वो देखो ना, वो कैसे मुझे बताएं, क्या मुझे नहीं पता। वो पता है ना कि वो हमारे ऊपर उसकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान को दबा के रखूं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाऊं, वो पाकिस्तान में हालात खराब करवाऊं, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ लड़वाऊं, ये उसका मिशन है। लेकिन इंडिया वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पर तो दुश्मन के साथ लगाना चाहिए। ऐसे तो हम भी फिर ये भी वो लोग ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे पे इल्जाम लगा। हाँ, वो कहते हैं ठीक है भाई, दुश्मन तो एक दूसरे के बारे में ये बात करेगा ना कि देखो हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, वो हमें कहता है। तो इससे ये बेहतर नहीं है कि हम उसने दुश्मन कहना खत्म कर दें, वो हमें दुश्मन कहना खत्म कर दें? ये अवाम के कहने से कुछ नहीं होगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आवाम के कहने से बड़ा कुछ हो सकता है अंकल जी। जब मैं बोलूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, आप आगे किसी को समझाएंगे, ऐसे ही सोसाइटी बेहतर होगी। जब ये 10 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, उन्हें बात समझ आएगी। आप मुझे बताएं, आपने कहा इंडिया हमारा दुश्मन कैसे है, मुझे बस एक रीजन बताएं उसकी कि क्या वजह, इंडिया क्यों दुश्मनी करता है? सर, हमारे अवाम की बात बताऊं आपको, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ पे किसी मोटरसाइकिल वाले को नहीं रोक सकता। ठीक है। अवाम का खाली ये एक नारा लगा हुआ है जी, अवाम बहुत कुछ कर सकती है, अवाम कुछ नहीं कर सकती। नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि आपने बोला वो दुश्मन है, कैसे दुश्मन है? क्या अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? क्या वजह क्या है? सर, ये आज का वजह से आपको नहीं पता? मुझे नहीं ना पता, इसलिए मुझे तो वजह सबको पता है। क्या वजह है? वजह अब उसके अंदर से बाहर निकालने जाएंगे, उसकी वजह है। वजह भाई, एक दुश्मन ही होता है। क्या किस चीज पे दुश्मन है? अब ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस बात पे दुश्मन। मुझे नहीं ना पता, इसलिए तो आपको बच्चे तो नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारा क्यों दुश्मन है। क्यों दुश्मन है मुझे बता। भाई, हमारा उनके साथ मजहब नहीं मिलता, हम मुसलमान है, वो हिंदू हैं। अच्छा, तो उधर भी तो मुसलमान रहते हैं। हम तो उनका हाल भी तो देखे जा, क्या हाल है? उनका हाल भी तो देखो, क्या हाल? सांस नहीं ले पा रहे वहाँ पे। आपको नहीं पता कि वहाँ पे उनका घर गिराए गए हैं, उनकी मस्जिदें गिराएंगे, या अजान वो खुल के नहीं दे सकते। इतनी मस्जिदें इंडिया में है ना, शायद पाकिस्तान के बाद एशिया में ज्यादा है। बिल्कुल बात कराई जा रही है, शहीद की जा रही है, फिर कैसे ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन वहाँ आजादी तो नहीं है ना। ये उनसे जाके इंटरव्यू करके देखे ना, मैं इंटरव्यू आजादी में खड़े होके इंटरव्यू दे सकते ना, इससे आजादी क्या? वहाँ आजादी नहीं है मुसलमान के लिए, आजादी नहीं है। वहाँ आजादी नहीं है, मुसलमान वहाँ आजाद नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। प्रॉपर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम जल्द दोबारा अटैक करेंगे। अभी जो ऑपरेशन संदूर है, जो उनका मतलब वो जंग के दिनों में, वो भी खत्म नहीं हुआ, वो भी कंटिन्यू हुआ है। अभी हम दोबारा अटैक करेंगे। कोई मसला नहीं है, हम तैयार बैठे हैं। अच्छा। यकीन करें। आगे बेरोजगारी से मैं कह रहा हूँ कि हम तो तैयार बैठे हैं। अच्छा। हम वो देखें जी, अब गन तो हम ला नहीं सकते, पाबंदी है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे फिर साढ़े कोल बट्टे भी बड़े ने। बिल्कुल। ठीक है ना, डंडे भी बड़े ने। ठीक है। और इन सब से ज्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कलमा है। अच्छा। जहाँ चाहेंगे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इस चीज का गरज ही नहीं। वो तो कहते हैं ना कि अभी हमने स्टे लिया हुआ, हम कहते हैं कि रोज आओ। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि नाश्ता करने से पहले आओ, नाश्ता करने के बाद आओ, हम तैयार बैठे हैं। रोज जंग करो भैया। सानू काम भी नहीं और। अच्छा। हम देखें हम कितनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं भूख की, गुर्बत से लड़ रहे हैं ना, भूख की जंग लड़ रहे हैं ना। तो हमें तो आदत हो चुकी है। तो सानू नचाओ, असी नचांगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बात ये कि अगर उसने पाकिस्तान को ललकारा है तो ललकारा किसको जाता है? जिसमें पावर होती है, जिसमें ताकत होती है। इसका मतलब ये है कि हम उससे तगड़े हैं। जिसकी तगड़े हैं वो कैसे? किसी एक फील्ड में, किसी एक निजाम में हमें बता दें भाई, वो तो हमें ये 1.5 अरब की आबादी है ना, तो उस पूरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, जितना आपने स्टार प्लस देखकर, सोनी टीवी देखकर, इंडियन आइडल देखकर आपने उनकी सारी चीजों को मान लिया है। तो नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आज़म कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। ये बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं। तो दोस्तों, मजा आ गया दोनों पाकिस्तानियों का बीच में जो लड़ाई हुआ भारत को लेकर, उसको देखकर। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।
तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बुरुनी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना कर रख दिया है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है। तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं। अगर आजादी की कीमत दे के इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा, जैसे हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्लाह पाक का, इस तरह आप अपने भगवान का करते होंगे, जिसका भी करते हैं, तो उसका शुक्रिया अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आप लक्की हो कि आपको ऐसा मिनिस्टर मिला, प्राइम मिनिस्टर। और यकीन करें कि इस टाइम हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंडिया में पैदा होना चाहिए था। हम हैं पाकिस्तानी, इंडिया भी हमारे बहन भाई दोस्त हैं यार, लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि हम अपने बच्चों को जब रात को रोटी नहीं दे सकते तो हम इंडिया में पैदा होते यार, सारा कुछ इजी होता, अवेल होता। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भारत के जो आर्मी के लोग हैं सर, वो थर थर कांपे हैं, और गवर्नमेंट के सर उनकी हिम्मत ही ना इस तरह के स्टेटमेंट हमारे बारे में देने की, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में देखा होगा सर कि हमने कैसे अफगानिस्तान को शटअप कॉल दी है, और कैसे हमने वहां से जो अटैक टीटीपी के चल रहे हैं हम उसके ऊपर हम किस तरह से उनके साथ हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर जो हमारा रिस्पॉन्स देखेंगे वो उधर अफगानिस्तान में, तो सर उनको रातों की नींद उड़ जाएंगी। मैंने अभी भी सुना है कि मोदी जी रात को जो है वो कहां करके उड़ जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये अफगानिस्तान में पता नहीं पाकिस्तान क्या करे, कहीं हमारे ऊपर भी इसी किस्म की कार्रवाई ना कर दे। हमें ये बताया गया हमारी हिस्ट्री के अंदर कि हिंदू हमारे दुश्मन है, हमें वो दुश्मन दिखाया गया। अंग्रेज जो है वो अभी तक देख ले, कॉलोनियलिज्म के जितने इधर है ना रेमिनेंट्स अभी मौजूद हैं। हमारी आइडेंटिटी इंडियंस है, हमें ओन करना पड़ेगा, चाहे कोई नाराज हो खुश हो। हमें जब तक खुद ओन नहीं करेंगे दुनिया को कैसे बताएंगे कि हम क्या हैं। ये तो ये वजह, हमें मिडल ईस्ट समझे, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज हमें मिडल ईस्टर्न समझते हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं, क्योंकि हम खुद को भी अरेबियन कल्चर के साथ रिलेट करते हैं। हमारी टेल टू साइड पे अरब का कल्चर इस्लाम से पहले भी था, इस्लाम आने के बाद उन्होंने अपना कल्चर चेंज नहीं किया। अब हमारा इंडियन कल्चर था, हमें इस्लाम आने के बाद हमने चेंज कर दिया। हम आधे उधर लपकते हैं, आधे वो जो फारसी बोलते हैं, तराना हमारा फारसी है। दिन में 3 ज़बानें हम स्विच करते हैं, घर में पंजाबी बोलते हैं, ऑफिस में उर्दू बोलते हैं, ऑफिशियल राइटिंग करनी है तो इंग्लिश में करते हैं। दिन में 3 ज़बानें स्विच कर रहे हैं आप लोग, आपको पता कैसे होगा कि आप क्या हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया क्रिकेट का इस वक्त आप के ना बादशाह है, किंग समझते हैं ना, किंग इंडिया इस वक्त दोनों बॉयज गर्ल्स दोनों के अंदर। जी बिल्कुल इक्वल टीम है, इनको ये पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, सही है। बाकी अच्छी टीम है दोनों, उनकी मेंस की भी वुमेन्स की भी, उनको कोई भी बीट नहीं कर सकते। अभी जैसे लास्ट मैच में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को उन लोगों ने बीट किया। क्या समझते हैं इंडिया के अंदर इतना टैलेंट कैसे आ गया, इतना टैलेंट कैसे इंडिया के अंदर, और पाकिस्तानी सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाए? जी बिल्कुल, बात यह है कि वो हर चीज़ ईमानदारी के तौर पर करते हैं। स्पोर्ट हो, कोई काम हो, काम वगैरह एज ए स्पोर्ट ईमानदारी करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस 100% देते हैं। बाकी हेल्दी, उनके फिजिकली फिट हैं। लास्ट में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वुमेन्स की क्रिकेट टीम हो या दूसरी इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में कुछ कहेंगे लास्ट? देखिए, इंडियन मेंस हो या वुमेन्स हो, दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवरऑल। जो ना किसी भी ओवर सीरीज खेल लो या होम खेल लो, उनके मैच और वुमेन्स कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। उनका ये है कि रीज़न ये है कि उन लोगों की डोमेस्टिक अच्छी है, उनका डोमेस्टिक निज़ाम जो है बहुत अच्छा है। उन लोगों को जो ना काफ़ी जो है ना सहूलियात दी जाती हैं, जिस वजह से उनके पास एक नए से नए प्लेयर जो ना नई शक्ल में सामने आता है। एक से एक प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है, उन लोगों को कमी नहीं है प्लेयर्स की। यहाँ पे एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए या बाहर हो जाए तो फिर उस प्लेयर्स की जो है ना कमी महसूस होती है। वहाँ पे 11 बिठाते तो 11 पीछे पूरी ऑलरेडी तैयार है।
रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको जिस वक्त चमकाने का उनको मौका चाहिए होता है तो वो इसको सियासी तौर पे रंग देने के लिए अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी करवाते हैं और उसके बाद उसका जो है वो मलबा बगैर किसी तहकीक बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे डाल देते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, वहाँ पर पहले भी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप टूरिस्ट का इंडिया में होता है, लेकिन उनका मीडिया पे इतना ज़बरदस्त होल्ड है कि वो ये खबर लगने नहीं देते। सबसे ज़्यादा क्राइम इंडिया में है, जितनी वहाँ पर आबादी है वहाँ पर क्राइम और दहशतगर्दी की रेशो, और ये हिंदू जिस तरह मुसलमानों पे तशद्दुद करते हैं, चल चूत। हालांकि उनके मज़हब में भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे तशद्दुद किया जाए, लेकिन ये आरएसएस और ये पॉलिटिकल जो उनके मजहब के जो पेशवा बने हुए हैं वो लोगों को उकसाते हैं कि किसी तरह से जो है उनकी सियासत चमकती रहे और उनकी जो है वो जेबें गर्म होती रहे, वो किसी ना किसी तरह तफरका डाल के रखते हैं। सर, आपने स्टेटमेंट सुनी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि हम शनाख्त करेंगे, हम ट्रैक करेंगे और हम जो है इन दहशतगर्दों को जो है सजा देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि इन दहशतगर्दों के पास जो बची कुची जमीन है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इनकी जमीन भी खींच ली जाए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हम तो ये चाहते हैं कि वो शनाख्त करें और वो ट्रेस आउट करें कि ये लोग कौन थे, और हमें तो पता है कि वो रॉ के लोग थे और रॉ ने ये तमाम तर मामला करवाया है। हम ट्रेस करेंगे और हम कर चुके हैं। बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, जो अलहदगी पसंद तंजीम वहाँ पर BLA या BLF है, उसको भारत फंडिंग करता है। हमारे पास तो तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, हम तो उसको इस्टेब्लिश करेंगे। फाटा में जो दहशतगर्दी होती रही, तमाम तर जो फंडिंग है वो भारत की जानिब से की जाती रही, हम ये बात जानते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है इस सारे के सारे मामले में कि जो भारत धमकियां दे रहा है, जो नरेंद्र मोदी की आपने बात की, शनाख्त करने से हमें कोई मसला नहीं, लेकिन जो 5 नुकाती एजेंडा उसने जारी किया कि हम सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, नरेंद्र मोदी के पास ना इतना इख्तियार है, ना इतनी जुर्रत है और ना वो ये कर सकता है। ये 1960 का जो मुआहदा है जिसमें 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान और 3 दरियाओं के पानी पर इंडिया का कंट्रोल होगा, वो मकबूजा कश्मीर से चूंकि वो 3 दरियाओं का पानी आ रहा है तो भारत ये धमकी देता है कि हम बंद कर देंगे। आपके बाप का पानी है या आप दरियाओं पर आपका कंट्रोल किस तरह से हो सकता है? इसमें तो वर्ल्ड बैंक सालिस है, इसमें दीगर आलमी ताकतें गारंटर्स हैं, किसी तौर भी जवाब बनता ही नहीं है। देखे ना, वो आपका इलाका ही नहीं है, आपका पानी नहीं है। एक तो गैर कानूनी तरीके से 7 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात है, कभी इंटरनेट बंद, कभी वहां पर स्कूल बंद, कभी अस्पताल बंद, कभी कर्फ्यू, कभी पैलेट गन्स, तमाम तरह आपने रीजन को तबाह कर दिया है। इंडिया तो ये क्लेम करता था कि जब से हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, जम्मू कश्मीर में ये सब नहीं हो रहा। जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आपको पता है लाइट यहाँ पे जिस तरह लोगों की परेशानी है, आपको पता है, 1 मिनट सुने, आपको पता है, 1 मिनट सुने, इंडिया के अंदर आपको पता है 200 यूनिट फ्री है, इंडिया के अंदर 200 यूनिट बिजली के फ्री है इंडिया के अंदर। इधर तो 200 क्या, इधर 1 मिनट भी फ्री नहीं है। कहाँ जाएंगे आप लोग, बोलो यार। बिल तो इतना आता है पूछो मत, बेचो 3 लाख 4 लाख, किसी का 2 लाख, लेने ही नहीं बेचो, मफत का बिल आ रहे, 1 लाख बिजली का बिल आ रहा है। कल आना, मैं बिल भी अपने साथ ले आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो मतलब जिसकी तनख्वाह 20-25 हजार रुपए है, वो 1 लाख रुपए का बिल कैसे बढ़ेगा? वो लाइट तो आ नहीं रही, कैसा खाएगा, कैसा पिएगा? 24 घंटे में कितनी लाइट आती है? 24 घंटे में तकरीबन। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं? एकदम मोहब्बत से रह रहे हैं। जी, कितने देर से? और आप कहाँ से? इंडिया से? इंडिया में यूपी से। आप इधर लेके आइए, आपका क्या मसला आ रहा है, मैं चेक करके आपको बना के अच्छा से देगा। तो भाई आपने पहले क्यों नहीं ठीक दी? देखो अभी मैं स्पेशल अपने साथ आप कहाँ से हैं? हम तो भाई इंडिया से। देखो मैं अपने साथ पाकिस्तानियों को लेके आया हूँ, सिर्फ एंट्री अच्छी है, आपकी कंप्लेन करने के। ये देखो इस बंदे ने मुझे साइकिल नहीं दी। सब के सब हम भाई लोग। अच्छा, इधर नहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम सब कोई भाई लोग हैं। ठीक है खान साहब, भाई जैसे क्या कहते हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी सपोर्ट करें, आप कह रहे हैं हम सब एक हैं। नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। यहाँ पे इतनी खुशी मुझे 10 साल से समोसा 5 रुपए का वहाँ पे, समोसे के साइज। अरे यार इधर हो तो मैं ये पूरा थाल खा रहा हूँ अकेला। ये पता किधर का समोसा हो? ये पता किधर है? किधर है? ये हिंदुस्तान में है यार, ये तो मुसलमान नहीं लग रहा। मुसलमान में है, वहाँ पर सारे मुस्लिम बाजार में, रमजान बाजार में गए जी।
दूसरे मुल्कों में रमजान में चीजें सस्ती होती हैं, वाहद पाकिस्तान है, यहाँ पे चीजें महंगी कर दी देखे जाएं, ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है। इंडिया में 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है। क्या लेंगे इंडिया का आटा मिले तो? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, खुश हो गए। क्या यहाँ पर क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा आए तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है। इधर वाले मुसलमान क्या हमें आज़ादी दे रहे हैं? ये हमसे गैर मुस्लिम अच्छे हैं जो चीजें सस्ती कर देते हैं। मैंने पूरे रमजान में फल नहीं खाया, सहरी करते हैं, एक रोटी खा ली, अफ्तारी कर ली, रोटी खा ली, दूसरी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंसान। अब शॉपिंग करनी है, खुद की नहीं करनी। छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े लेने हैं, खुद के नहीं लेने। अब उनके ले लेंगे बस। अब तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक की वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।